ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड टू रियल दे मैड्रिड। वेल इट इज स्टिल अ रूमर, ये अभी भी एक रूमर है, बट पॉसिबिलिटीज आर हाई क्योंकि फैब्रिजियो ने, फुटबॉल जगत के भगवान है जो भविष्यवाणी करते हैं वो सही होता है। ही हैज सेड इट कि 90% डील इज डन एंड हियर वी गो, कभी भी आ सकता है। वेल लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड रियल मैड्रिड सागा। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को जब लिवरपूल के लिए खेलने का मौका मिला था तो ही वाज लाइक कि इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर हिम। एंड ये न्यूज सुन के सबसे ज्यादा सदमा लगा है लिवरपूल फैंस को, क्योंकि दे थॉट कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। आफ्टर द सेलिब्रेशन ही डिड इट कि इट इज रूमर, लोगों ने अपने अजम्पशंस लगाने लगे कि भाई इट इज जस्ट अ रूमर, ये ऐसा पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकती कि वो लिवरपूल छोड़ेगा। बट नाउ that moment has come, the moment of truth has come, he can leave Liverpool at any moment. Liverpool fans का दर्द मैं समझ सकता हूँ, अगर बार्सिलोना का कोई प्लेयर छोड़ता तो शायद मुझे भी दर्द होता। इसके पीछे ना मल्टीपल रीजंस है, you have to realize it. At any moment of life, tell me, would you like to stay stagnant? क्या तुम stagnant रहना चाहोगे कि हाँ भाई मुझे stagnant रहना है, I'm comfortable at this and I'll stay at this? या loyalty is something different. बट आई डोंट थिंक सो कि ट्रेंट को लॉयल रहना है, बिकॉज ही टोल्ड इट कि उसको बैलन डोर जीतना है। उसने एक इंटरव्यू में बोला था, या डेफिनेटली आई कैन विन द बैलन डोर एंड आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड वो सोच रहा है भाई रियल मैड्रिड के पास वो कैपेबिलिटीज है कि मैं रियल मैड्रिड के लिए खेल के बैलन डोर जीत सकता हूँ। भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एक ऐसा फुल बैक है जिसने 512 चांसेस क्रिएट किया इन दिस लीग आफ्टर केविन डी ब्रुयना। ही इज ऑन द सेकंड नंबर, वो भी एक फुल बैक। Literally guys, his potential, but आप उसको एक डिफेंडर नहीं बोल सकते, उसका डिफेंस इतना अच्छा है भी नहीं खैर, क्योंकि अगर यूरोप में जो प्लेयर सबसे ज्यादा ड्रिबल बाय हुआ है दैट इज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, एंड जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा ड्रिबल पास थ्रू डिफेंडर्स किए हैं या पास थ्रू प्लेयर्स किए इन यूरोप दैट इज लामिन यमाल। तो डिफेंस में थोड़ा उसका लैक पॉइंट है, बट अटैक में अगर आप बात करो तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हाई है, दैट इज एपिक, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के जो क्रॉसेस होते हैं फाइनल थर्ड में एंड जो पेस रियल मैड्रिड के अटैक में है दैट कैन कंबाइन वेल टुगेदर। अब बात करते हैं रीजंस। सबसे पहली बात रियल मैड्रिड के साथ में है जूड बेलिंगम, जो कि इंटरनेशनल ट्रेंट के साथ में ही खेलते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर है। प्लस ट्रेंट को वहां पे बड़े नाम जैसे कि विनीशियस जूनियर एंड एम्बापे के जैसे सराउंडिंग में रहना पड़ेगा, he'll get that limelight and not only this, उसको पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे वहां पे। खैर पैसा मुझे नहीं लगता कि एक इशू था, क्योंकि लिवरपूल ने ये बात बोली थी कि अगर ही रिन्यूज द कॉन्ट्रैक्ट तो हम उसको जो पिछली सैलरी उसको मिलती उससे ज्यादा ही सैलरी उसको मिल जाती इस बार। खैर इतनी भी छप्पड़ फाड़ सैलरी नहीं मिलती, बट आई थिंक इज कि जो मेजर रीजन है दैट ही इज लीविंग फॉर रियल मैड्रिड इज बैलन डोर। एंड भाई हर एक बंदे का एम्बिशन होता है ना, यू वांट टू ग्रो। एट दिस मोमेंट ही इज कीपिंग हिज सेल्फ ग्रोथ प्रायर, एंड उसने भाई ऐसा नहीं कि कुछ उसने क्लब के लिए कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, ही हैज कंट्रीब्यूटेड मेनी थिंग्स भाई, ही हैज वॉन एवरीथिंग विद दिस क्लब। हाँ ये बात जायज है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता एंड देन ही वुड हैव लेफ्ट तो भाई क्लब को थोड़ा मॉनिटरी बेनिफिट हो जाता, बट वो चीज उसने नहीं की, जो कि जाहिर सी बात है यार गलत है, क्लब का बेनिफिट हो जाता। बट कहीं ना कहीं उसको ये डर था कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं एंड क्लब ने भाई एक ऐसा प्राइस रख दिया जैसे कुतिनो के टाइम पे हुआ था, तो क्या रियल मैड्रिड वो पैसा देने को तैयार होगी? तो उसका ये ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं हो पाता। So maybe that would have been the mentality, या that would have been his mindset. बात करें ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के इम्पैक्ट, it will be so amazing. भाई उसके क्रॉसेस उसके पास, जस्ट इमेजिन ना कि डिफेंस से ट्रेंट ने एक लॉन्ग बॉल दी, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, एंड एम्बापे इज ऑलरेडी देयर टू रिसीव इट, उसका पेस एडवांटेज। भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड जूड बेलिंगम का लिंकअप प्ले एंड द वे दे विल लिंक अप एंड द वे दे विल प्ले एंड क्रिएट पासेस फॉर द फॉरवर्ड्स, इट विल क्रिएट अ ग्रेट इंपैक्ट। भाई वो डिफेंस को ट्रबल में डाल देगा दूसरे प्लेयर्स के। एंड सिर्फ एम्बापे नहीं भाई, विनीशियस के पास पेस है, रोड्रिगो के पास पेस है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कार्लो टू साइन हिम। एक ये भी खबर आई थी कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का जो ड्रीम क्लब था दैट वाज एफसी बार्सिलोना, एंड एफसी बार्सिलोना वर वेरी क्लोज टू साइन हिम। डेको ने ट्रेंट के भाई से बात की थी टू साइन हिम, बट एट दैट मोमेंट क्लब की वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, पॉसिबिलिटीज भी नहीं थी, एंड कुंडे का परफॉर्मेंस वाज गुड, सो क्लब ने डिसाइड किया कि यार ये प्लान ड्रॉप करता है। बट आई गेस रियल मैड्रिड इज डूइंग द राइट थिंग signing him. They can get huge benefits from him. It will be great. But एक और चीज ये आती है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड अगर रियल मैड्रिड आते हैं तो he would have to sacrifice his favorite number 66, क्योंकि जो यहाँ ला लीगा का रूल है allows you to only wear number between 1 to 25. So he will have to sacrifice his favorite number
सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सागा? एंड अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आता है रियल मैड्रिड में तो वो कौन से नंबर की जर्सी पहनेगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।